हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है लेक्चर समरी एंड एक्टिविटी ऑफ वीक 6 के फर्स्ट वीडियो में। ये 6.1 है। तो इसमें हम क्या इस वीक में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ज्वाइंट पीडीएफ सीडीएफ ये पढ़े। और उसके बाद हमने पढ़ा, एक मिनट पेन यूज करता हूँ। हमने दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए फंक्शंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लास्ट वीक 5 में वन डिस्क्रीट एंड वन रैंडम वन कंटिन्यूअस एंड वन डिस्क्रीट एंड वन कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन पढ़ा। तो ये वीक 6 जो है वो टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड है। अगर दो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक साथ एसोसिएट हों तो उनका ज्वाइंट पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा वीक 6 का चैप्टर है। 6.1 में हम सिर्फ ज्वाइंट पीडीएफ तक ही सीमित है। तो अभी हम 6.1 की बात कर रहे हैं। तो अभी हम उसी रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे 6.1 के कंटेंट में है। ओके, इसमें है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और ये कैसा होता है आइए देखते हैं। तो इस जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट ये इमेज दिख रही है, इससे ही सर ने एक्सप्लेन किया है कि दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर एक साथ एसोसिएट हो तो उनका फंक्शन कैसा दिखेगा। जैसे इसमें उन्होंने आइरिस फ्लावर वाला एग्जांपल लिया था और उसमें सिपल लेंथ और सिपल विड्थ एंड पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को साथ में एसोसिएट किया था। ये दोनों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं, सिपल लेंथ एंड सिपल विड्थ और पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। तो इनका देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से कुछ 3D डायग्राम में बन के आ रहा है। क्योंकि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक हो गया और दूसरा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, और उन दोनों के द्वारा जो कवर एरिया है वही उनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो इसमें जो ये बड़े बड़े ब्लॉक दिख रहे हैं ये इनके नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इसके पहले वाले वीक में, तो सारी जगह जो है ये ब्लॉक की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। अब यूनिफॉर्म नहीं है तो कहीं पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहीं वैल्यूज ज़्यादा है, कहीं वैल्यूज कम है। तो ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो इस इमेज से ये चीज़ आपको क्लियर करना है कि जो दो अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं और साथ में एसोसिएट हैं, उनका जो ग्राफ होगा, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर उसे हम इमेज में ग्राफ में शो करें तो कैसा दिखेगा। तो ये दो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर दो वेरिएबल हैं तो कुछ इस तरीके से एक दोनों वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं उनसे कवर्ड एरिया के रूप में दिखेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए ज्वाइंट डेंसिटी जो होता है टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, जैसे एक्स और वाई तो होंगे, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि जो भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ एक्स वाई वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से ज्यादा होगा, कभी निगेटिव में नहीं होगा। इज नॉन निगेटिव। तो अगर कभी कोई ऐसा फंक्शन दिया है चेक करने के लिए कि ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है दो कंटिन्यूस रैंडम वैल्यू, तो अगर आप देखेंगे उनका वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो आप वहां पे उसको फॉल्स कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल के लिए एक्स एंड वाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का साइन है। और डबल इंटीग्रेशन से अगर आप पहले नहीं वाकिफ हैं तो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंगल इंटीग्रेशन की तरह ही होता है। इसमें पहले हम अंदर वाला जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उससे जो वैल्यू आती है उसका हम सेकंड वाले के साथ इंटीग्रेशन करते हैं।
2 बार इंटीग्रेशन करना होता है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पर dx पहला अंदर वाला है, dx बाई dy बाहर वाला है, तो फर्स्ट इसका जो रेंज होगा वो x की रेंज होगी और ये वाली रेंज y की रेंज होगी। तो जो टोटल हम dx dy निकालेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये तो हमारा पीडीएफ का एक रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आपका एक रेंज डिसाइड होती है, फिक्स होती है, जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, जिसमें जो हमारा एक्स और वाई का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 या उससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा होने पर सपोर्ट बोलते हैं। तो सपोर्ट वाला जो रेंज होता है उसी रेंज में हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी आउट ऑफ रेंज होता है वो 0 ही होता है। उस रेंज का जो टोटल होगा वो 1 होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार है, अकॉर्डिंग ये है। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा। तो पहला वो 0 से ज़्यादा होगा, दूसरा उसका टोटल 1 होगा, और ये पीस वाइज कंटिन्यूस होता है। जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो मेनली ये 2 पॉइंट है, अगर हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो ये 2 पॉइंट हम चेक करें, ओके। नीचे वाले में ये एरिया डिनोट किया है कि उस एरिया का हम कैलकुलेट करेंगे जिस एरिया में जो होगा वो सपोर्ट 0 से ज़्यादा होगा, ओके। ठीक है ना, सपोर्ट जो है वो एक्स वाई का सपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें उनका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 से ज़्यादा है, उसी को उसका सपोर्ट कहते हैं। एक साथ एक्स वाई का जॉइंट सपोर्ट जो उसे कहते हैं, जो जिसमें उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन 0 से ज़्यादा है। 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो हम अभी तक पहले पढ़ते हैं। जैसे अगर जो डिस्क्रीट के केस में पढ़ रहे थे या कंटिन्यूस के केस में पढ़ रहे थे कि -3 से लेके 2 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका जो पीडीएफ होता था वो होता था 1/b माइनस ए, यानी 2 माइनस -3 यानी 1/5। मतलब कि दोनों हर जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता था, और जो कि -3 से 2 तक का जो टोटल साइज है वो 5 है, तो एक का जो पीडीएफ होगा वो 1/5 होगा। ऐसा ही हम वहाँ फार्मूला था। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर चूंकि 2 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और उनका जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, वो कवर्ड एरिया, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो इनका ज्वाइंट पीडीएफ होगा वो होगा, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 मॉड डी। मॉड वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ये एरिया को शो करता है, उनका एरिया। तो जो कवर्ड एरिया होगा, सपोज दैट वो ए है, तो उनका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/a हो जाएगा। और एक्स वाई डिफाइन होगा डी में, और डी क्या है? उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो डी का डिफिनीशन होगा, जो वैल्यूज होंगी, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन शो किया होगा वो उसके अंदर होना चाहिए एक्स वाई, और उनका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 एरिया होगा, ओके। तो आई थिंक इतना ही कंटेंट है 6.1 में। हम एक्टिविटी के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से और समझने से हमें आइडिया लगेगा कि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.1। थ्योरी पार्ट में मेनली उतना ही था, बस आपको ये समझाया गया, आपको ये अवेयर किया गया है कि आगे क्या क्या होने वाला। तो मेनली कुछ ज़्यादा नहीं है, जो सारा मोस्ट ऑफली कॉन्सेप्ट वही है। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही सब हमें आगे भी करना है। बट यहाँ पर 2 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ गए और उनका जो नेचर का ग्राफ होगा वो एक साथ एक ग्राफ के तौर पे होगा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ग्राफ का भी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई हैव द ज्वाइंट डेंसिटी। का ज्वाइंट डेंसिटी दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये बताइए। तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली कर सकते हैं। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इनकी रेंज, एक्स की रेंज 1 से 2 तक है, 0 से 3 तक है वाई की रेंज। इस रेंज में अगर हम टोटल इसका निकालेंगे सम, तो आएगा 1। लेकिन हमें टोटल नहीं निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू लेनी है 1 से 1.5, वाई की वैल्यू लेनी है 1 से 1.5, ओके। तो हम इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे, और ये है 1/3, और डी एक्स एंड डी वाई आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, डी वाई को भी पहले लिख सकते हैं, डी एक्स को बाद लिखेंगे।
जो अंदर होगा उसका पहला इंटीग्रेशन होता है, और तो एक्स यहाँ पर अंदर हमने dx लिया है, तो इसका जो रेंज है एक्स की है 1 से 1.5, 1 से 1.5, एंड वाई की भी रेंज वही है 1 से 1.5। तो पहले हम एक्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये 1 to 1.5 बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा 1/3 एक्स, और ये हो जाएगा 1 to 1.5। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5 -1 यानी 0.5, हो जाएगा 0.5/3, ठीक है। और dy और 1 to 1.5, और फिर से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 0.5/3 y, रेंज होगा 1 से 1.5, और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, और y में 1.5 -1 यानी 0.5 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 0.25/3, और ये होगा 0.083, एंड तो 0.083 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.5। तो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो हम यहाँ से इसके जो है एक्सप्लेनेशन को उठाते हैं, ये जो है और यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पे हम इसका ग्राफ बना करके हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई प्लेन हम बना लेंगे। एक्स की वैल्यू है 1 से लेके 2 तक, एक्स ये हो गया 0,0, एक्स का ये हो गया 1, और ये हो गया 2। ओके, तो एक्स की जो रेंज है वो 1 से 2 है, तो ये होगी रेंज 1 की, और ये होगी रेंज 2 की, लाइन हो गई। और y है 0 से लेके 3 तक, तो y है 0 से लेकर के ये 1, 2 और 3, तो y है 0 से लेकर के 3 तक ये। ओके, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा, इसको अलग कलर से करते हैं। तो ये जो एरिया है यही हमारा है, जिसमें हमारा एक्स जो वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, और वाई वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक। लेकिन इनका इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसके गिवन कंडीशन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, कोई नहीं। तो हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.5, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.5, यानी कि 1 से लेके 1.5 तक, 1.5 तक ये। ओके, तो इस एरिया का हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या होगा। एक्स हमारा 1 से लेकर 1.5 तक रहेगा, और वाई हमारा 0 से 3 तक रहेगा, तो इस एरिया की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मेनली हमें जो है वो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या होगी। इसमें हमारा जो एक्स है वो 1 से लेकर 1.5 तक वेरी कर रहा है, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट एरिया ए डैश है, और टोटल एरिया से उसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये सैंपल साइज होगा और ये फेवरेबल आउटकम। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस वाले एरिया की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, तो ये 1 से 1.5 यानी कि इसका जो ये ब्रेड्थ हो गया वो 0.5 हो गया, और लेंथ हो 3 हो गया, तो ए डैश ए प्राइम ए डैश हमारा हो जाएगा 3 इंटू
0.5 और हमारा एरिया क्या है, एरिया हमारा ब्रेड्थ है 1 और लेंथ है 3, 3 × 1, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन x। ओके, y इज ग्रेटर देन x। तो ऐसा निकालने के लिए, यार ये गड़बड़ हो गया ना, ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, चलो अभी। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y इज ग्रेटर देन x, जहाँ पे y x से बड़ा है। तो इस ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैं ये मिटा देता हूँ। y इज ग्रेटर देन x में निकालना। ओके, तो पहले हम जब इस तरह की क्वेश्चन आए y इज ग्रेटर देन, कोई भी इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो सबसे पहला काम हम इज इक्वल टू वाला लाइन खींचेंगे। यानी हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है y इज ग्रेटर देन x, तो हमें सबसे पहले जो लाइन खींचनी होगी y इज इक्वल टू x वाली लाइन खींचनी होगी। तो y इज इक्वल टू x की जब आप लाइन खींचोगे तो वो ऐसे आएगा, इस तरीके से जाएगा। इस लाइन पे जो भी x और y की वैल्यूज जो होंगी वो सेम, वो एक डायगोनल लाइन। ठीक है, अब हम हमें जो मतलब है ये सिर्फ इस रीजन में मतलब है, इसके बाहर वाले रीजन से मतलब नहीं है कि इस रीजन में हमारा जहाँ पे y इज ग्रेटर देन x है। अच्छा, दूसरी चीज कि जो भी लाइन होती है वो जो ग्राफ एरिया होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पर मैं अलग कलर यूज करता हूँ, ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो ये हमारे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक पार्ट में क्या होगा, जो y इज ग्रेटर देन x होगा, और दूसरे पार्ट में x इज ग्रेटर देन y होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए। पहली लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स के लिए हमने खींची है, तो ऊपर एक एरिया जो पार्ट डिवाइड करेगा ग्राफ का उसमें y ग्रेटर होगा, दूसरे एरिया में x ग्रेटर होगा। हर पॉइंट के लिए आप किसी भी पॉइंट पे लेके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ले लें, सपोज दैट ये x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, 0 हो जाएगा, तो x ग्रेटर है, तो इस एरिया में x ग्रेटर ही रहेगा, चाहे कोई भी पॉइंट उठा लो। तो इस और इस वाले एरिया में अगर हम कोई पॉइंट उठा लें, जैसे ये 1, 0 है, ये हम एक्सिस पर ले रहे हैं, बट आप कहीं भी आप लेके देखोगे तो वहाँ पर y की वैल्यू ज़्यादा होगी x से। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हमने खींच दिया है। तो अभी हमें निकालना है y इज ग्रेटर देन x। तो y इज ग्रेटर देन x होगा इसके ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट भी जो हमारे क्वेश्चन का जो ग्राफ है उसमें जो है फॉलो करेगा, वही वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट से हमें मतलब है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन x टू दिस गिवन क्वेश्चन, नॉट फॉर होल द ग्राफ। ओके, तो y इज ग्रेटर देन x की हमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना होगा और टोटल से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखते हैं बेस और हाइट क्या है। तो यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो लाइन कट करेगी, ये हमारा x की वैल्यू 1 है, तो जो y पे कट करेगी तो इस लाइन को, तो ये y की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन है। तो ये जब इसको कट करेगी तो यहाँ 1, 1 पे कट करेगी, और इस वाली लाइन को x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 होगी, तो 2, 2 पे कट करेगी। तो थोड़ा सा ये गलत बन गया, इसको मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। मिनट, ये x इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2 हो गया,
और ये y इज इक्वल टू 3 और ये y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई वाली जो लाइन होगी 1,1 पे कट करेगी और फिर 2,2 पे कट करेगी। हम्म, ये है ऐसे, ये लाइन हमारी जो है वो है x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन। ओके, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x, क्वेश्चन हमारा y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x वाला ये पूरा पार्ट होगा, जिसमें हमारा जो फिगर है उसका ये पार्ट आएगा, तो इसका हमें कैलकुलेट करना है एरिया, और इसको कैलकुलेट करके इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, तो हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो एरिया होगा ये एक बन रहा है, ये शेप बन रहा है, स्क्वायर नहीं, इसको कौन सा शेप बोलते हैं यार, ट्रेपेजॉइड, इसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। तो ट्रेपेजॉइड का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू जो जो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस उसका सम होता है, पैरेलल लाइंस का सम होता है, और इंटू हाइट। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका जो पैरेलल लाइन है कितना कितना है ये देखते हैं, ये होगा 1,1 और ये हो कोऑर्डिनेट है ये 2,2 है। तो 1,1 यानी y1 है, तो टोटल y की लेंथ 3 है, तो 3 में से 1 ये हो गया, तो ये पार्ट हो गया हमारा 2, और ये पार्ट है 2,2, 2 ये है, तो ये होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 और इंटू हाइट, हाइट वो जो ये होगी, तो x की जो ये लेंथ है ये है 1। ओके, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यूनिट, और टोटल एरिया हमारा 3 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 डिवाइड करेंगे तो यानी इंटू 1/3, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा 0.5। कैसे हमने निकाला, हमने एरिया ऑफ, हमने ग्राफ बनाया पहले, और हमने x इक्वल टू वाई को वाली लाइन ड्रॉ की, फिर हमने देखा कि यहाँ पर y ग्रेटर है, वो एरिया कैसा है, वो ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड के फॉर्मूले से उस एरिया का हमने एरिया निकाल लिया उसका, और फिर उस एरिया से उसे प्रोबेबिलिटी निकाल दिया टोटल एरिया से डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिससे डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया है, जिसमें x जो है हमारा 0 से लेके 1 तक है, y इज ग्रेटर देन 0 है, और 3x इज ग्रेटर देन y है। तो इसका हम पहले ग्राफ बनाएंगे कैसा होगा। ओके, तो सपोज ये ग्राफ हो गया, ये 0 हो गया, और x हमारा होगा 0 से लेके 1 तक। ओके, तो 0 से 1 ये हो गया, और y हमारा कहाँ तक जाएगा, अभी ये y कह रहा 3x इज ग्रेटर देन y, हमारा x 0 से 1 तक है, तो x हमारा 0 रहेगा तो y भी 0 होगा, और x 1 होगा, तो y जो है 3x इज ग्रेटर देन y, तो y 3x तक यानी कि 3 तक, 3 से पहले तक पहुंचेगा, 3 टच नहीं करेगा, 3 से पहले तक पहुंचेगा, यानी कि 1 2 और 3, और चूंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है तो हम 3 तक ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम इसको 3 तक ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो ये लाइन हो गई, और y इज इक्वल टू 3x यानी 3 वाली ये लाइन हो गई। ठीक है, तो इस एरिया में हमारा जो x की वैल्यू होगी उसका जो मल्टीपल 3 होगा, 3 मल्टीपल होगा, 3x इज ग्रेटर देन y होगा। हम्म, अगर y जस्ट बिलो 3 है तो 3 से नीचे तक है, तो कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे हमारा x का जो ट्रिपल करेंगे वो y के से कम होगा, y से ज्यादा होगा। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन y, इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। हम्म,
तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं? हम्म, तो इसमें जो है पहले हम इसका एरिया, पहले हम ग्राफ जो देखते हैं सही से, अभी हमारा नहीं है। हमारा एक्स जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, वाई 0 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन ये जो कंडीशन कह रहा है कि 3x शुड बी ग्रेटर देन वाई, तो 3x शुड बी ग्रेटर देन वाई, इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन बताया कि जब भी इनइक्वालिटी वाला कोई भी पॉइंट आएगा तो पहले हम उसको इज इक्वल टू करके लाइन खींचेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया हमारा ग्रेटर है, कौन सा एरिया लोअर है। तो पहले हम 3x इज इक्वल टू वाई वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू, मतलब अगर वाई एक्स 0 है तो वाई भी 0 होगा, और x 1 है तो y 3 होगा। यानी ये पॉइंट यहाँ पर 1 और 3, तो 1 3 हम इसको अगर मिला दें ऐसे, तो ये वाली लाइन जो है हमारी, ये लाइन हमारी होगी 3 y = 3x। ये वाली लाइन होगी y = 3x। तो इस लाइन के ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ऊपर और नीचे, जहाँ पर एक तरफ y ग्रेटर होगा 3x से, और एक तरफ y लोअर होगा 3x से। तो हम कोई भी पॉइंट लेके देख लेते हैं। जैसे इस पे अगर हम पॉइंट लेंगे, तो ये है 1 0, यहाँ पर x ग्रेटर है, 3x जो है ग्रेटर देन y है। यहाँ पर है इधर 3x इज ग्रेटर देन y, और इधर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 0। यहाँ पर अगर करेंगे तो 3 0 नहीं, 0 3, यहाँ पर y ग्रेटर है, 0 3 y ग्रेटर है। तो हमें 3x ग्रेटर चाहिए, यानी कि हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो हमें इस रीजन में जो होगा कोई भी पॉइंट अगर हम आप लेंगे, तो 3x जब उसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y से ग्रेटर वैल्यू आएगी। और इस एरिया में कोई पॉइंट लेंगे और उसको 3x करेंगे तो वो y से लोअर वैल्यूज आएगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट x की वैल्यू आएगी समथिंग 0.12, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, उससे ये कम ही रहेगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो पहले हमें सही से ग्राफ बनाना होगा, अगर ग्राफ में अगर गलती होगा तो हम हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो हमें इस एरिया का निकालनी है, एरिया का कैलकुलेट करना है। तो इसका जो शेडेड एरिया है इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल है और इसका बेस है 1 और हाइट है 3। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 इंटू 1 = 3/2। तो हमारा जो एरिया आ गया वो 3/2 आ गया। और चूंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 1/एरिया, यानी कि 1/3/2, यानी ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 हो जाएगा। रेंज क्या होगी? एक्स की रेंज जो दी है 0 से 1 तक ये होगी, और वाई की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 3x, 0 से लेके 3x तक होगी, 0 से 3 नहीं होगी, क्योंकि एक्स की जो हम रेंज लेंगे उसी का अकॉर्डिंग वाई की रेंज होगी। वाई की यहाँ पर अपर लिमिट नहीं दिया है, तो वाई की जो रेंज होगी बिलो 3x होगी और 2/3 होगी। इसका जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2/3 होगा, अदरवाइज 0। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो x इज ग्रेटर देन y के लिए हमें पहले x इज इक्वल टू y वाली लाइन खींचनी होगी। अब x इज इक्वल टू y वाली लाइन अगर हम खींचेंगे तो यहाँ से कलर चेंज करते हैं, कलर हम रखते हैं ये वाला। तो x इज इक्वल टू वाई वाली जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, और ये जो कट करेगी ये 1, 1 पे कट करेगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो ये, तो क्या क्वेश्चन है कि x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन y। तो x इज इक्वल टू वाई वाली ये जो लाइन है ये ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक तरफ x ग्रेटर होगा, एक तरफ y ग्रेटर होगा। तो x ग्रेटर वाला एरिया कौन सा होगा? x ग्रेटर वाला एरिया ये होगा, x इज ग्रेटर देन y। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ये एरिया कितना होगा? बेस इसका 1 है, हाइट भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू
1 × 1, तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा। अब टोटल से हम इसका वो कर देंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। टोटल एरिया हमारा कितना है, 3/2, 1/2 इंटू 3 × 1, 3/2, और हमारा ये आया 1/2, तो 1/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, यानी 2/3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.33, 0.33 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 0.33। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 2y, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आओ देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा ही कुछ कुछ पिच हो गया, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 2y। ओके, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 2y। तो एक्स इज इक्वल टू वाई हमने खींचा है, अब एक्स इज इक्वल टू 2y भी खींच लेते हैं लाइन। तो ये वाली जो लाइन होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू 2y। ओके, ये थी एक्स, वाई इज इक्वल टू 3x और एक्स इज इक्वल टू 2y। ओके, एक्स इज इक्वल टू 2y। ओके, ये लाइन नहीं होगी, एक्स इज इक्वल टू 2y, एक्स इज इक्वल टू 2y हमें लाइन खींचनी है। एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन तो ये हो गई, ये है हमारी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमें खींचनी है लाइन एक्स इज इक्वल टू 2y, यानी कि वाई इज इक्वल टू x/2, वाई इज इक्वल टू x/2, यानी कि x हमारा 1 है तो y हमारा 0.5 होगा, 0.5 पे कट करेगी लाइन। ये लाइन होगी जो, ये होगी वाई इज इक्वल टू x/2 या x इज इक्वल टू 2y। ओके, और ये कट करेगी 1, 0.5 पे, क्योंकि x जो है वो 2y के बराबर है। तो हमें निकालना है कि x ग्रेटर देन y हो, ओके, एंड लेस देन 2y हो। ओके, x इज इक्वल टू y ये है, और x इज ग्रेटर देन y वाला पूरा एरिया ये है, और उसमें कह रहा है कि लेस देन 2y हो, और लेस देन 2y, और x इज इक्वल टू 2y वाली लाइन ये है, इसको x इज इक्वल टू 2y लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2y में लेस देन हो, यानी कि ऊपर वाला एरिया इसके, यानी कि हमें इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये अगर कलर चेंज कर देते हैं तो हमें ये एरिया जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये है x इज ग्रेटर देन y है, x इज इक्वल टू y लाइन ये है, उसके नीचे का एरिया ग्रेटर देन y एंड लेस देन 2y, और x इज इक्वल टू 2y वाली लाइन ये है, तो इसके जो लेस देन होगा इसके ऊपर वाला, यानी कि इस एरिया की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकलेगा, ओके देखते हैं। पहले हमें ये जो ट्राइंगल है एक्स इज इक्वल टू वाई वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी एरिया निकाल लेते हैं, और उसके नीचे एक्स इज ग्रेटर देन 2y ये वाला निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे तो एक्स इज लेस देन 2y आ जाएगा। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू वाई वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 1 यानी 1/2 हो गया ये। ओके, और ये x इज ग्रेटर देन 2y, x इज ग्रेटर देन 2y, इसका एरिया क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2y, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.5/2। ओके, इसको भी पॉइंट में कर लेते हैं, ये होगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.25। ओके, तो अब हम इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, तो ये है 0.5 और ये है 0.25, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज
ग्रेटर देन वाई एंड लेस देन 2y वाला एरिया जो होगा हो जाएगा 0.5 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.25। अब 0.25 को हम डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टोटल एरिया से। तो 0.25 और टोटल एरिया है 3/2। 3/2 को अगर पॉइंट में लिखें तो यह है 1.5। तो ये कितना हो गया? हो गया 25/150 1/6 और ये आता है 0.16 0.166 आएगा 0.16 ग्रेटर देन y एंड लेस देन 2y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर डिफाइन किया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे डिफाइन किया है और हमें उसका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन निकालना। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं कि ये कैसा ग्राफ बनेगा। ओके, ये हो गया 0। अभी कह रहा है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, या एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू सॉरी होल कुछ रहा हूँ लिख 1 हो, या फिर माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, या फिर x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो, या फिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो, या माइनस एक्स एंड माइनस वाई जो है 1। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पे हमें विचार करना होगा। तो हम पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन देखते हैं कैसा होगा। तो x यानी अगर 0 रहेगा तो y 1 रहेगा, और y 0 रहेगा तो x 1 होगा, यानी कि x प्लस वाई 1 जो होगी वो ये लाइन हो गई। अब वो y को निगेटिव साइड में ले जाओ, तो निगेटिव या x को निगेटिव ले जाओ तो है ये -1। तो यहाँ वाली भी लाइन जो है ये भी सम जो होगा 1 होगा, और यहाँ भी -1 ले देते हैं इस पे भी होगा, और ये -1 और 1 भी मिलके हमारा ये जो लाइन है ये भी रिजल्ट जो है 1 देगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड 1, जिसकी साइड क्या होगी, साइड अगर बोले तो ये है 1, ये सारे ये 1 है, तो साइड जो होगी 1 प्लस 1 अंडर रूट, यानी कि √2 हो जाएगी। ये राइट एंगल है तो इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ करके अंडर रूट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये होगा, नहीं √a² प्लस बी स्क्वायर होता है ना वो तो। तो ये √2 होगा इसका, तो ये √2 होगा साइड इसका, और ये एक स्क्वायर बनेगा। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, और इसकी जो मॉड वैल्यू है इसलिए ये चारों लाइन इस पर सेटिस्फाइड करेगी। तो इसका जो कवर्ड एरिया है वो ये होगा। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो गया फिर, एरिया जो हो गया इसका स्क्वायर है, और इसकी एक साइड √2 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर का √2 इंटू √2, इसका हो गया 2 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया। और चूंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर हमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो वो होता है 1 एरिया, तो ये हो जाएगा 1/2, और एक्स वाई बिलोंग करेंगे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन है उससे। तो ऑप्शन बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x is greater than half and less than 1 and y is greater than 0। देखते हैं क्या है ये, x is greater than half, x जो है हाफ से ज्यादा हो और 1 से कम। ठीक है,
तो x जो है हमारा ये 1 है और हाफ से ज़्यादा हो तो हाफ मान लेते हैं, ये 0.5। तो इस पर एक लाइन खींच दे ऐसे, तो x ये हो गया हाफ से ज़्यादा और 1 से कम ये। और y के लिए क्या कह रहा है, y जो है 0 से ज़्यादा हो, यानी कि y के 0 से ज़्यादा हो, यानी कि y वाला वैल्यू हम ये लेंगे। तो इस एरिया की जो है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो गया इसका 0.5 से 1 है, तो ये 0.5 हो गया। और हाइट क्या हो गई, हाइट कितनी होगी, हाइट चूंकि ये x की वैल्यू यहाँ 0.5 है और ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। तो यहाँ पर x अगर 0.5 है तो ये √2 तो पूरा लेंथ हो गया, ये 0.5 है तो y भी 0.5 होगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। तो हाइट जो हो गई होगी 0.5, 0.5। ओके, और इसको हमें डिवाइड करना है टोटल से। ओके, तो टोटल क्या है, टोटल एरिया कितनी है, वो 2 है, टोटल एरिया 2 है। तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 0.25, और 2 to 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0625 एंड 5, 0.0625। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट पीडीएफ, ये है जॉइंट पीडीएफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मैं सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो एक्स की रेंज है 0 से 1 तक और वाई की रेंज है -x से +x तक। तो हम इसको वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल एरिया जो होता है 1 आना चाहिए, उससे इक्वेट करके हम निकालेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो x की वैल्यू दी है उसको बाहर रखेंगे 0 से 1 तक, और जो y की वैल्यू दी है -x से +x तक, इसको अंदर रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे सी एक्स एक्स माइनस वाई का। पहले करेंगे y के लिए डी वाई डी एक्स, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है x फ्री है तो x को हम बाहर रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से y, और ये हो जाएगा -x से +x, और सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई, और इस पहले हम करेंगे डी वाई फिर करेंगे डी एक्स। ओके, तो y के लिए हम कर रहे हैं तो 0 to 1, y के लिए करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर हमारा वो है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर वाई माइनस इसका हो जाएगा सी एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, और रेंज होगी -x2 +x -x2 +x dx। तो क्या हो जाएगा 0 to 1 ये रहेगा, ये सी एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर हम x रखेंगे तो सी एक्स क्यूब, और सी एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सी एक्स क्यूब, यानी कि 2 सी एक्स क्यूब ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो एक्स कभी एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो सी एक्स क्यूब बाई 2, और माइनस में माइनस एक्स का भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस होके कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा सी एक्स क्यूब बाई 2 माइनस सी एक्स क्यूब बाई 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना। तो इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x के लिए, अब करेंगे x के लिए dx, तो हो जाएगा 2c(x⁴)/4, तो ये 2 हो जाएगा, और रेंज है 0 से 1, तो पुट करेंगे इसको रेंज को, तो ये आ जाएगा c/2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, c की वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x एंड y भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट डेंसिटी कितना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये
एक्स की रेंज दी हुई है, वाई की रेंज दी हुई है और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। पीडीएफ दिया है इसका, पीडीएफ दिया हुआ है, तो पीडीएफ में हम इसकी रेंज रख देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो करते हैं इंटीग्रेशन। एक्स की रेंज है 0 से हाफ और वाई की भी रेंज है 0 से हाफ और पीडीएफ है 6x² वाई। तो पहले करते हैं dx dy, कोई सा भी पहले कर सकते हैं। तो dx करते हैं तो 0 से हाफ, ये हो जाएगा। x के लिए करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो 6y और x³/3 हो जाएगा और dy रेंज हो जाएगी 0 से हाफ। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। और हम x के लिए किए हैं तो x की वैल्यू हाफ रखेंगे और y कांस्टेंट है, तो 2y इंटू 0.5 इंटू की पावर 3 माइनस 0 है, तो 0 तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 की पावर 3। ओके, और डी वाई, तो y के लिए कर देते हैं। y में 0.5 की पावर 3 है और ये 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0.5 की पावर 3 और इंटू y का हो जाएगा y² 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी भी रेंज है 0 टू हाफ यानी 0.5। तो क्या हो जाएगा, 0.5 की पावर 3 है और ये हो जाएगा 0.5², तो 0.5 की पावर 5 हो जाएगी। ओके, तो 0.5 की पावर 5 कितना होता है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये होता है 0.3125। ओके, इसका आंसर होगा 0.031। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ओके, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ओके, तो x की जो रेंज होगी वो y या उससे ज्यादा होगी, और यहाँ पे रेंज क्या डिफाइंड है, x 0 से 1 है, y 0 से 1 है। तो x की रेंज कह रहा है y के बराबर, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो x की जो रेंज होगी इसके अनुसार वो हो गई y से लेके 1 तक, और y की रेंज जो होगी वो होगी 0 से लेके 1 तक। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। y की रेंज तो 0 से 1 है, लेकिन x शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू y दिया है, यानी कि x की जो रेंज होगी y से लेके 1 तक होगी। तो जो हमारा फ्री वेरिएबल होता है उसको हम बाहर रखते हैं और ये जो हमारा डिपेंडेंट है इसको हम अंदर रखते हैं। ऐसे करके फिर से हम इसका वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 6x² y। ये है ना, तो 6x² y का हम करेंगे, y की रेंज होगी 0 से 1, x की रेंज होगी y to 1। तो पहले हम करेंगे x के लिए, पहले हम x के लिए करेंगे 6x² y dx dy, और x की रेंज है y से 1, तो y से 1, और दूसरा y की रेंज है 0 से 1। तो आइए करते हैं, y की रेंज हो गई 0 से 1, x के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 6y कांस्टेंट हो जाएगा x³/3 और हो जाएगा dy, और यहाँ पर रेंज लगाएंगे y to 1। तो क्या होगा,
ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 2y इंटू एक्स क्यूब और y, यानी आएगा 1 माइनस वाई क्यूब, ऐसे होगा ना, dy। तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2y⁴। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 2y का हो जाएगा y² बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड माइनस 2y⁵ बाई 5, रेंज है 0 to 1। कर लेते हैं, ये हो जाएगा y² हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5 और 3/5 हो जाएगा 0.6। इसका आंसर है 0.6। तो ये एक्टिविटी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।